नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है कि आईपीएल इतिहास में 1000 चौके और छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। सेकेंड है, डीआरडीओ ने सुखाई 30 से लंबी दूरी की ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है। थर्ड है कि विरका डेयरी ब्रांड ने अपना नया शुभंकर विरक पेश किया है। फोर्थ है कि मुंबई में होगा वेब्स 2025 समिट मीडिया और मनोरंजन का वैश्विक उत्सव। फिफ्थ है कि 2025 आईओएफ सीएसए मेडल ऑफ अचीवमेंट से डॉक्टर अमरीश मित्तल को सम्मानित किया गया। सिक्स्थ है कि टर्बो यूपीआई प्लानिंग डिजिटल भुगतान अनुभव को क्रांतिकारी रूप रेज रेप ने दिया। सेवेंथ है, वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर इटली के साथ किया गया। एट है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन सिक्किम में किया गया है। नाइन्थ है कि राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 बिरसा मुंडा की विरासत को सम्मानित करने के लिए आयोजन मिजोरम में किया गया। टेंथ है कि सरकार ने 1000 ग्राम पंचायतों में पर्यावरण मित्र प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बर्तन बैंक पहल की शुरू किया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, यानी भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 13 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, तो मॉरिशस। एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है, तो 6.7%। हाल ही में डीएफडीआर और सीबीसीआर से सुसज्जित अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा को बंद कर दी है, बांग्लादेश के। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यशाला को नई दिल्ली में किसने संबोधित किया, तो जेपी नड्डा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में कौन सी मानद डायरेक्ट की डिग्री प्रदान की गई, स्लोवाकिया के देश द्वारा। कौन सी फिल्म लेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनेगी, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाल ही में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 2623वीं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है, तो जापान ने। 15 अप्रैल 2025 को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री समिट 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो हैदराबाद। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 1004 एंड 6 इन आईपीएल। ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी निकोलस पुरन, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी श्रेयस अय्यर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि विराट कोहली जो है आईपीएल में चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विराट कोहली जो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने चौके और छक्के को मिलाकर कुल 1000 बाउंड्री लगाए हैं। कोहली ने यह उपलब्धि 2024 आईपीएल सीजन के दौरान ये 2025 आईपीएल सीजन के दौरान हासिल की है, जो लीग में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन और दबदबे को दर्शाता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में कोहली ने यह मुकाम हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने सुखाई 30 से लंबी दूरी की ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है। यानी डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड्स बॉम्ब फ्रॉम सुखाई 30। व्हाट इज इट्स नेम। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी गांडवी, ऑप्शन सी रक्षक, ऑप्शन डी गौरव। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स गौरव। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सुखई 30 MKI विमान की लंबी दूरी गाइड बम गौरव को सफल परीक्षण किया है। इसमें इन सर्जियल नेविगेशन सिस्टम के साथ गगन नाभिक सैटेलाइट गाइड और अंतिम चरण में लक्ष्य साधने के लिए सेमी एक्टिव लेजर होमिंग प्रणाली को उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरका डेयरी ब्रांड के लिए किसे शुभंकर यानी मॉस्कट के रूप में चुना गया है, यानी हु हैज बीन चूजन एज द मस्कट फॉर द विरका डेयरी ब्रांड। ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी पियर्ल, ऑप्शन सी सीरा, ऑप्शन डी बीरा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बीरा। बीरा जो है विरका डेयरी ब्रांड के लिए शुभंकर के रूप में चुने गए हैं।
देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि बिरका जो कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन यानी मिल्क फेड के तहत एक प्रमुख डेयरी ब्रांड है, ने हाल ही में अपना नया शुभंकर बीरा पेश किया है। बीरा के निर्माण की प्रेरणा प्रसिद्ध अमूल गर्ल शुभंकर से ली गई है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा ब्रांड व्यक्तित्व बनाना जो लोगों से जुड़ाव महसूस कराए और उन्हें पसंद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब समिट 2025 हाल ही में कहां आयोजित की जाएगी, यानी वेयर विल द वेब समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मुंबई में वेब समिट 2025 का आयोजन की जाएगी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वेब शिखर सम्मेलन 2025 का उद्देश्य एनिमेशन, गेमिंग, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और सिनेमा के क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के उद्योग के अग्रणी व्यक्ति, नीति निर्माताओं और रचनात्मक पेशेवर को एक साथ लाना है। महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक अवसर बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, अतिथि और लेजिस्लेटिव की पूर्ण सुविधा प्रदान करने को आश्वासन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक सलाहकार समिति का मेडल ऑफ अचीवमेंट किसे दिया गया है, यानी हु हैज अवार्डेड द कमिटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर मेडल्स ऑफ द अचीवमेंट। ऑप्शन ए डॉक्टर अमरीश मित्तल, ऑप्शन बी सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन सी मैना स्वामी और ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ला। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की डॉक्टर अमरीश मित्तल को जो है वैज्ञानिक सलाहकार समिति का मेडल ऑफ अचीवमेंट दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से एंड्रोकाइनोलॉजी और ऑस्टियोपोरोसिस अनुसंधान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। उनका कार्य हड्डी स्वास्थ्य और संबंधित स्थिति में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने में गहरा प्रभाव डाल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल भुगतान को क्रांतिकारी रूप देने के लिए टर्बो यूपीआई प्लानिंग किसने लॉन्च की है, प्लगइन किसने लॉन्च किया है, यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च टर्बो यूपीआई प्लगइन टू रिवॉल्यूशनाइज द डिजिटल पेमेंट। ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी रेजरोपे, ऑप्शन सी फोन पे और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रेजरोपे ने जो है हाल ही में डिजिटल भुगतान के क्रांतिकारी रूप देने के लिए टर्बो यूपीआई प्लानिंग को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कि रेजरोपे ने हाल ही में टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है, जो एक चरणीय भुगतान समाधान है जिससे भारत में डिजिटल भुगतान को क्रांतिकारी बनने के लिए डिजाइन किया गया है। टर्बो यूपीआई भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे पारंपरिक 5 चरणीय यूपीआई लेनदेन को एक ही चरण में बदल दिया जाता है। यह सुधार भुगतान को 5 गुना तक तेज बना देता है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव में महत्वपूर्ण सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर किया है, यानी रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इटली के साथ भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत और इंडिया ने इटली ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन गहरे तकनीक क्षेत्र यानी डीप टेक में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और भारत इटली की क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल के तहत महत्वपूर्ण उभरती हुई तकनीक सीईटी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी वेयर वाज द इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि सिक्किम में जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हाल ही में 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दक्षिण सिक्किम के यांगांग में उद्घाटित हुआ है।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सतत पर्यटन और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन से 17 भारतीय राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 3 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिरसा मुंडा को सम्मान देने और सांस्कृतिक एकता का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? यानी रिसेंटली द नेशनल ट्रिब्यूनल यूथ फेस्टिवल टू ऑनर बिरसा मुंडा एंड सेलिब्रेटेड कल्चरल यूनिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड which state organized in which state यहाँ सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया organized in which state ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि मिजोरम में जो है बिरसा मुंडा को सम्मान देने और सांस्कृतिक एकता को उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव जो है मिजोरम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं सॉरी इसके देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 हाल ही में 8 से 11 अप्रैल 2025 तक मिजोरम के केलसी स्थित राज्य जनजातीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। इस महोत्सव ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान व विरासत का उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में भारत की जनजातीय समुदाय की समृद्धि सांस्कृतिक विविधता को पारंपरिक नृत्य संगीत कला के रूप में के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो अनाउंस्ड टू ओपन यूटेंसिल बैंक इन एवरी ग्राम पंचायत? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि राजस्थान में राजस्थान राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है। फ्रेंड्स राजस्थान है तो देख लेते हैं इसके मैप पर कि इंडिया में जो है राजस्थान जो है यहाँ पर आपको लोकेटेड हो रहा है। यहाँ के जो इसका कैपिटल जो है वो जयपुर में है। गवर्नर की बात करेंगे तो हरिबाऊ किशन राव बागड़े हैं। सीएम की बात करें तो भजन लाल शर्मा यहाँ के सीएम है। लोकसभा सीट यहाँ पर 25 और राज्यसभा की 10 सीटें यहाँ पर है। अतिरिक्त पॉइंट की बात करें तो अंत एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य की हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक रूप से 1000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करना है। इसका उद्देश्य जो है सामुदायिक कार्यक्रमों के दौरान एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है और इसके स्थान पर पुनः प्रायोजित बर्तन की उपलब्धता सुनिश्चित कर पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए जापान में बनाया गया है। आज का क्वेश्चन है कि वेयर विल द वेब समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।